नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। आखिरकार संतों के आगे झुका शासन प्रशासन। गोवर्धन सागर से शुरुआत हुई सप्त सागर के सौंदर्यीकरण की, संतों ने दिया था धरना। रामादल अखाड़ा परिषद द्वारा पिछले 7 दिनों से सप्त सागरों की दुर्दशा सुधारने के लिए धरना दिया जा रहा था। अंततः उच्च शिक्षा मंत्री व विधायक पारस जैन की उपस्थिति में संतों व अन्य गणमान्य जनों द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर सप्त सागरों को व्यवस्थित करने का कार्य गोवर्धन सागर से प्रारंभ हो गया है। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री ने इसमें जनभागीदारी की भी बात कही। मुझे इस बात का संतोष है कि जिस प्रकार से ये जो हमारे लिए आज जनसहयोग के माध्यम से जो शुरुआत हुई है उसका लाभ सब उठाएंगे। आज कई सारे लोगों ने अपनी घोषणा की है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनसहयोग से काम चालू होगा। कुछ कानूनी अड़चने हैं, अन्यथा सरकार भी पूरा पैसा लगाएगी। आने वाले समय में जैसे व्यवधान पूरा होगा, जितने करोड़ की आवश्यकता लगी सरकार सब दे करके इसको पूरा कराएगी। मंत्री जी, यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है, क्या उसको लेकर किस तरह का कार्रवाई? देखिए, हमने कहा है सब लोगों ने कि अभी जो उपलब्ध खाली भूमि है पहले तो उसका काम कर लें, बाकी बात बाद में रहेगी। लेकिन ये बात सही कि ये बहुत अच्छी उपयोगी जल संरचना है, जिसका लाभ उठाना चाहिए। और सप्त सागर अधिक मास के महीने में महिलाएं पुरुष सब आकर के स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। इसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसका पूरा लाभ लेकर शहर के अंदर एक बहुत अच्छा, एक तरह से ये धार्मिक दृष्टि से भी महत्व का स्थान बनेगा और पिकनिक की दृष्टि से भी बड़ा महत्व और टूरिज्म की दृष्टि से भी बड़ा महत्व का स्थान बनेगा। वहीं संत रामेश्वर दास ने कार्य आरंभ होने पर शासन प्रशासन को साधुवाद दिया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कार्य है ये, और आज जो है इसका शुभारंभ हो गया है। तो ये जन जन तक शहर के बीच में हर नागरिक को, हर व्यक्ति को ये आनंद प्रदान करेगा। पूजन पाठन के लिए अच्छी सुख सुविधा युक्त जो ये बनेगा, क्योंकि करोड़ों रुपए शासन के पास इसके नाम से भी रखे हैं। और जब आरंभ हो गया है काम, तो मुझे लगता है कि हमारे संतों की तपस्या आज सफल हो गई। महाराज जी, मशीनें तो चल रही है, लेकिन क्या कोई श्रमदान भी संत करने वाले हैं? हाँ, श्रमदान जैसे इसमें अंदर तो जाने की स्थिति है नहीं। हाँ। जैसे जैसे पानी कम पड़ेगा उसी हिसाब से फिर वो अंदर भी उतर के श्रमदान करने का कोशिश करेंगे। और श्रमदान करने के लिए बहुत जन सैलाव खड़ा है, लेकिन उतरने की स्थिति नहीं है अभी मशीन से ही काम हो पाएगा। भाजपा द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती से आरंभ किए गए संगठन पर्व के अंतर्गत विस्तारण अभियान की जानकारी पत्रकारों से साझा की प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने। लोक शक्ति कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि बूथ विस्तारक व पन्ना समितियों के माध्यम से हम प्रबुद्ध नागरिकों को इस अभियान से जोड़ेंगे। हम कुशाभाऊ ठाकरे की भावना स्वरूप कार्यकर्ता को पहचान, सम्मान और कार्यों का बोध कराने में जुटे हैं। इसके पूर्ण होने पर हम उन्हें सम्मान स्मार्ट कार्ड देंगे, जो उनकी पहचान बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पर, हमारे बूथ के अध्यक्ष, बूथ के महामंत्री और बीएलए, जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, इन त्रिदेव को इस अभियान को पूरा होने के बाद संपदा स्मार्ट कार्ड, उनको डिजिटली कार्ड देने का काम इस बार हमने निर्णय लिया है। और ठाकरे जी की भावना के अनुरूप कार्यकर्ता को सम्मान, कार्यकर्ता को पहचान और कार्यकर्ता को दायित्व का बोध, यानी संपदा जिसको कहते हैं, कि जिस प्रकार से रेस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों प्रकार के इन अभियान को जो हमने संपदा कहा है, ठाकरे जी की भावना के अनुरूप कार्यकर्ताओं को अवसर मिले और उनको दायित्व का बोध हो, उनको सम्मान मिले, उनकी पहचान बने। इस दिशा में हम संपदा स्मार्ट कार्ड इस अभियान के पूरा होने के बाद उन त्रिदेव कार्यकर्ताओं को जो तीनों बूथ पर हैं, जो बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में जुटे, ये करेंगे। बूथ समिति और पन्ना प्रभारी को भी विशेष पहचान के साथ उनको भी पहचान देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महाकाल मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन अभिषेक संपन्न किया। उज्जैन में हुई अनोखी डेस्टिनेशन मैरिज। इंदौर के दुल्हा दुल्हन ने सेवाधाम से बुलाए 50 दिव्यांग बच्चे। दुल्हा दुल्हन के परिजनों ने बच्चों को हाथों से भोजन करवाया। इंदौर के व्यवसायी कमलेश अग्रवाल के बेटे अमन और इंदौर के ही व्यवसायी घनश्याम मेंढतवाल की बेटी अवनी की शादी उज्जैन के एक स्थानीय होटल में हुई। दोनों परिवारों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ 50 मेहमानों को ही आमंत्रित किया। दुल्हा दुल्हन और उनके अभिभावकों ने जितने मेहमान उतने ही दिव्यांग बच्चों को आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम जाकर विवाह का आमंत्रण दिया।
सेवाधाम आश्रम से विवाह समारोह में पहुंचे 50 बच्चे और कुछ बुजुर्ग। दूल्हा दुल्हन के पिता और रिश्तेदारों ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। विवाह समारोह में दूल्हे के दादा और इंदौर के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि अपने जीवन में सैकड़ों विवाह में शामिल हुए, लेकिन विवाह के रिसेप्शन में इस तरह का दृश्य उन्होंने पहली बार देखा। जो सबसे मेरे को आश्चर्यजनक चीज देखने को मिली वो ये कि इस विवाह के जो कमलेश और ममता है, उन्होंने पहली बार यहाँ 50 बच्चों को सेवाश्रम से दिव्यांग बच्चों को बुलाया है। मैं इंदौर में बहुत ही फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने सैकड़ों विवाह अटेंड किए हैं, पर इतनी सुंदर बात मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है कि किसी शादी के अंदर सजे धजे कपड़ों के अलावा हमारे ये नन्हे मुन्ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दूल्हा रामनी ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि उसे बहुत अच्छा लगा। दूल्हे अमन ने कहा कि सेवाधाम आश्रम के बच्चों के साथ एंजॉय किया और यह आश्वासन दिया कि इन बच्चों से आगे भी मिलता रहूंगा। इन बच्चों को लेकर सपरिवार पहुंचे सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने कहा कि यह गौरव की बात है कि विवाह समारोह में दिव्यांग बच्चों को भी बुलाया गया, इन्हें अपनी खुशियों में शामिल किया गया और समाज को एक अच्छा संदेश दिया गया। आज सेवाधाम अंकित ग्राम के लिए गौरव का दिन है कि अग्रवाल और मेड़तवाल परिवार इंदौर के विवाह समारोह में जो उज्जैन में आयोजित हुआ, हमारे सेवाधाम अंकित ग्राम के विशेष बच्चे यहाँ सम्मिलित हुए, बुजुर्ग सम्मिलित हुए, निःशक्त सम्मिलित हुए, दिव्यांग सम्मिलित हुए। ये एक समाज के लिए संदेश है कि हम अपनी खुशियों में इनको भी शामिल करें। शायद परमात्मा को इससे बड़ा कोई दूसरा उपहार हम कोई दे नहीं सकते। इनकी खुशियों में ही हम अपनी खुशियों को ढूंढें। इन दोनों परिवारों के लिए, वर वधू के लिए हम सुखमय जीवन की, स्वस्थ जीवन की कामना करें। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अब किया जाएगा अंग्रेजी से मुक्त। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार होंगे पाठ्यक्रम, कहा उच्च शिक्षा मंत्री ने। नई शिक्षा नीति के तहत अब व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर से अंग्रेजी का एकाधिकार खत्म किया जाएगा, जिसके अंतर्गत MBA, MBBS, इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों को अंग्रेजी से मुक्त कर हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस बात की विस्तृत जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, ये एक बड़ा निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री का आग्रह भी, और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के हिसाब से हमारे प्रोफेशनल कोर्स का हिंदीकरण होना चाहिए। और वे हिंदी तो क्या बल्कि आगे जाकर के क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका महत्व देंगे। नई शिक्षा नीति में आता है, इसीलिए हमने पिछले समय हिंदी ग्रंथ अकादमी की मीटिंग में अलग अलग काम भी बांटा है। हम MBA का, MBBS का या इंजीनियरिंग के सभी कोर्स का हिंदीकरण करने में लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं अगले सत्र तक सभी प्रकार के कोर्स का हिंदी में कॉलेज में अध्ययन अध्यापन का काम चालू करा। मंत्री जी, एक बात और कि कई PhDयां भी जो है इंग्लिश में होती है, कई जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में इंग्लिश में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या उनमें भी जो है हिंदी में किया जाएगा? निश्चित रूप से जो हिंदी का महत्व है वो हिंदी का है। वैसे भी हमने देखा कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रसिया, ये सब अपनी मातृभाषा में पढ़ के बड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको अंग्रेजी नहीं आती तो इनका कोई विकास रुक गया। बच्चों की मातृभाषा में जितना ज्ञान की उसकी अपनी एकाग्रता के साथ ग्रहण करने की क्षमता होती है, ये उसके आधारभूत विकास की बड़ी भूमिका देती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार से शिक्षा नीति में हम मौका देंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ाएगा। आने वाले सत्र में शुरू हुए निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। शोरूम से टेस्ट ड्राइव पर कार ले गए बदमाशों ने शोरूम कर्मचारी को बहाने से कार से नीचे उतारा और कार ले भागे, मगर एडवांस फीचर के कारण वापस मिल गई कार। दो बदमाश टाटा की एल्ट्रोस कार खरीदने शोरूम पहुंचे। यहां सेल्स एग्जीक्यूटिव विष्णु गोयल ने उन्हें अटेंड किया। कार के फीचर्स समझने के बाद उन्होंने टेस्ट ड्राइव की बात कही। विष्णु गोयल दोनों के साथ कार लेकर भैरवगढ़ रोड की ओर निकल पड़े। कार बदमाश ही चला रहा था, तभी बदमाश ने कार में कुछ खराबी होना बताया। गोयल जैसे ही चेक करने नीचे उतरे, बदमाश ने कार दौड़ा दी। कार की चाबी विष्णु गोयल के पास ही थी और बिना चाबी लगाए पुश बटन से भी कार स्टार्ट नहीं होती। दोनों बदमाश वीर सावरकर कॉलोनी पहुंचे तो कार बंद की। पुश बटन से कार स्टार्ट नहीं हुई, तब दोनों कार वहीं छोड़कर भाग गए। कार चोरी की घटना को लेकर चिमनगंज मंडी पुलिस जांच कर ही रही थी कि कार के खड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने शोरूम संचालकों को सूचना दी, तब कंपनी के कर्मचारी मौके पर जाकर कार ले आए। कंपनी की रीजनल मैनेजर रागिनी शाही ने बताया कि चोरों ने कार को बंद किया होगा। उस वक्त कार की सेंसर चाबी विष्णु के पास थी, जिसके चलते कार में लगा पुश बटन भी काम नहीं कर पाया। इसमें एक
सेंसिंग रहता है, उस सेंसिंग के थ्रू गाड़ी को, जैसे अगर चाबी आपके पास है, कुछ एक पैरामीटर रहता, दायरा रहता है, अगर उस दायरे के बाहर गए आप तो वर्किंग करना बंद कर देती है। अब इसमें ये हुआ, उस एडवांस फीचर्स के नाते ये गाड़ी हमें मिल गई, क्योंकि चाबी उसके पास था नहीं, और जहाँ पुश बटन स्टार्ट था गाड़ी, जहाँ वो लॉक बंद करते फिर स्टार्ट नहीं कर पाते वो। तो वो उनको आए होंगे, जहाँ भी जिस पॉइंट पे खड़ी करी उन्होंने, उस पॉइंट पे जैसे ही बंद किया गाड़ी, फिर स्टार्ट नहीं हुई गाड़ी। और एक कॉलोनी में कहीं पार्क किया, हमें गाड़ी मिली है, वीर सावरकर नगर कहीं मिली है गाड़ी, वहाँ पे कॉलोनी में पार्क किया उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने पीछे से पन्नी उन्नी कुछ ढक दिया था। वहाँ के आसपास के लोकल लोगों ने बताया हमें। कार्रवाई के संबंध में थाना चिमनगंज के एसआई करण कुवाल ने बताया, ये मामला सांगी ब्रदर्स जो टाटा का शोरूम है अपने हाईवे पे, वहाँ का है। टेस्ट ड्राइव के लिए वहाँ के एग्जीक्यूटिव के साथ 2 लोग आए थे अज्ञात लोग, उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली उसका, और बाद में वो गाड़ी लेकर चले गए उसे उतार के वहाँ से। उसका अपराध क्रमांक 78/22 धारा 420 का वर्तमान में कायम किया है अपने थाना चिमनगंज में। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वो अज्ञात स्थिति में गाड़ी मिली हमको, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं अभी, संभवतः ये गाड़ी वही है, और आरोपी की तलाश अभी जारी है। वर्तमान में हमने लोग लगा दिए, लगे हुए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।